नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी नज़र और मैं हूं आपकी होस्ट जोया। आज दिन की सबसे बड़ी राजनीतिक खबरें लेकर आई हूं, जिसमें मिलेंगी देश और दुनिया की सियासत के नए मोड़, बड़े बयान और चुनावी हंगामे की पूरी जानकारी। तो चलिए देखते हैं आज सियासत की दुनिया में क्या कुछ खस रहा। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट को संवैधानिक करार दिया है, जिससे योगी सरकार को झटका लगा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धार्मिक शिक्षा अनिवार्य नहीं की जा सकती। इस फैसले में कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि राज्य सरकार धार्मिक शिक्षा के लिए किसी पर भी बाध्यता नहीं डाल सकती। यह फैसला धार्मिक और शिक्षा के अधिकारों के बीच संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से किया गया है। इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसों के लिए बनाए गए एक्ट के तहत धार्मिक शिक्षा का एक हिस्सा अनिवार्य करने की कोशिश की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि धार्मिक शिक्षा को व्यक्तिगत चुनाव का हिस्सा माना जाना चाहिए और इसे थोपना संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। इस फैसले के बाद यूपी सरकार को अपने मौजूदा मदरसा एक्ट में कुछ बदलाव करने होंगे ताकि इसे संवैधानिक रूप से मान्य बनाया जा सके। महंत रामगिरी महाराज ने पैगंबर मोहम्मद पर दिए अपने विवादित बयान पर माफी मांगने से इनकार कर दिया है। मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि वह अपने बयान पर अड़े रहेंगे और इसके लिए माफी नहीं मांगेंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वह इस्लाम के विरोधी नहीं हैं और उनके बयान को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। महंत रामगिरी का कहना है कि उनका उद्देश्य किसी धर्म या समुदाय को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि वह अपने विचारों को अभिव्यक्त कर रहे हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में सोमवार सुबह हुए हादसे ने पूरे देश को झकझोर दिया। ओवरलोड बस के गहरी खाई में गिर जाने से 36 यात्रियों की मौत हो गई तो 19 घायल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी समेत देश भर के नेताओं ने शोक जाहिर किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में अपना कार्यक्रम रद्द करके घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। उन्होंने पीड़ितों के लिए आर्थिक सहायता का ऐलान करने के साथ ही मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी दिए हैं। फौरी तौर पर पौड़ी और रामनगर के एआरटीओ को निलंबित कर दिया गया है। 26 अक्टूबर को इजराइल द्वारा किए गए हमले में ईरान के 4 सैनिक शहीद हो गए थे, जिसमें मेजर हमजे जहां भी शामिल थे। ईरान ने इस घटना की पुष्टि की थी। मेजर हमजे जहां ने अपनी युवावस्था में ही अपने देश के लिए शहादत का जाम पिया, लेकिन उनके जाने के बाद उनके परिवार पर गहरा असर पड़ा है। वे अपनी पत्नी, एक 3 महीने का बेटा और 7 साल की बेटी को छोड़ गए हैं। उनके बलिदान ने न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे राष्ट्र को भावुक कर दिया है। मेजर हमजे की शहादत को उनकी बहादुरी और देशभक्ति के प्रतीक के रूप में याद किया जा रहा है, जबकि उनका परिवार उनके बिछड़ने के गम के साथ जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। सोमवार 4 नवंबर को उत्तर प्रदेश के आगरा में भारतीय वायुसेना का प्लेन क्रैश हो गया, जिसके बाद उसमें आग लग गई और आग की लपटें मानो आसमान छूने लगीं। गनीमत रही कि प्लेन के पायलट और उनके साथी ने हादसे से चंद सेकंड पहले ही खुद को प्लेन से इजेक्ट कर दिया, जिस कारण उनकी जान बच गई। साथ ही प्लेन की क्रैश लैंडिंग एक रिहायशी इलाके में नहीं हुई, जिस कारण एक बड़ा हादसा भी टल गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने छठ पूजा को लेकर बीजेपी पर राजनीतिक षड्यंत्र करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में छठ पूजा को रोकने की कोशिश की जा रही है और इसे लेकर गलतफहमी फैलाई जा रही है। भारद्वाज ने कुछ तस्वीरें भी दिखाईं और कहा कि बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज के ट्वीट ने इस षड्यंत्र की पोल खोल दी है। उनका कहना है कि बीजेपी छठ पूजा को राजनीतिक मुद्दा बनाकर अपने हित साधने का प्रयास कर रही है। ज्योति गायकवाड़ कांग्रेस सांसद वर्षा गायकवाड़ की बहन हैं, जो मुंबई उत्तर पश्चिम क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। वर्षा गायकवाड़ का धारावी इलाके में मजबूत प्रभाव है, जहां से वे विधायक रह चुकी हैं। कांग्रेस ने उनके इस दबदबे और लोकप्रियता को देखते हुए उन्हें लोकसभा चुनाव का टिकट दिया था, जिसमें वे जीतकर संसद तक पहुंची। धारावी क्षेत्र को गायकवाड़ परिवार का गढ़ माना जाता है, जहां उनका हमेशा से राजनीतिक वर्चस्व रहा है। कांग्रेस ने इस बार भी इसी परिवार के एक और सदस्य ज्योति गायकवाड़ पर दांव खेला है।
उम्मीद है कि उनके प्रभाव से पार्टी को चुनाव में लाभ मिलेगा। हाल ही में टाटा हॉस्पिटल के बाहर 2 विपरीत घटनाओं के वीडियो सामने आए हैं। पहले वीडियो में एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखा गया था जो लोगों को भोजन देने से पहले उनसे जय श्री राम बोलने की शर्त रख रहे थे। यह वीडियो काफी चर्चा में रहा और इस पर कई प्रतिक्रियाएं भी आईं। अब एक और वीडियो सामने आया है जिसमें एक अन्य व्यक्ति अस्पताल के बाहर लोगों को भोजन बांटते हुए यह कहते नजर आ रहे हैं कि भूख लगी है तो खाना खाओ, अल्लाहू अकबर बोलने की जरूरत नहीं। इस घटना ने सोशल मीडिया पर अलग-अलग प्रतिक्रियाओं को जन्म दिया है और इसे धार्मिक सद्भावना और परोपकार के विभिन्न पहलुओं के रूप में देखा जा रहा है। चुनाव आयोग ने त्योहारों के मद्देनजर यूपी उपचुनाव में मतदान की तारीखों को 1 हफ्ते आगे बढ़ा दिया है। पहले यूपी में उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को मतदान होने थे, लेकिन अब 20 नवंबर को लोग वोट दे सकेंगे। मगर तारीखों के आगे बढ़ने के साथ ही सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर भाजपा पर तंज कसा है। उन्होंने इसे भारतीय जनता पार्टी की पुरानी चाल बताया है। झारखंड विधानसभा चुनाव में इस वक्त आरोपों और वादों की भरमार है। पक्ष विपक्ष की ओर से फ्री वालों स्कीमों की बोली लगाई जा रही है। इस बीच बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव भी पहुंचे हैं और हेमंत सोरेन के लिए वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वे कल्पना सोरेन के साथ उनका हाथ पकड़कर प्रचार करते दिख रहे हैं। यूपी के मदरसों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला खारिज करते हुए मदरसों को संवैधानिक मान्यता प्रदान कर दी है। हाई कोर्ट ने मदरसों पर 2004 में बने यूपी सरकार के कानून को असंवैधानिक करार दिया था। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने यह फैसला सुनाया है। अंजुम कादरी की मुख्य याचिका सहित 8 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला गत 22 अक्टूबर को सुरक्षित रख लिया था। हाई कोर्ट ने इस साल 22 मार्च को उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन करने वाला बताते हुए उसे असंवैधानिक करार दिया था। यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य पुलिस के मुखिया यानी महानिदेशक के पद पर नियुक्ति की नई प्रक्रिया के लिए एक प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी दे दी है। अब यूपी में DGP के चयन के लिए संघ लोक सेवा आयोग को नाम भेजने की जरूरत नहीं होगी। सरकार के इस प्रस्ताव और कैबिनेट से मिली मंजूरी पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज सांसद अखिलेश यादव ने तंज कसा है। हरियाणा में बीजेपी की लगातार जीत के बाद भी अंबाला कैंट सीट से चुने गए कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। चुनाव नतीजों के करीब 26 दिन बाद विज ने बयान दिया कि हरियाणा प्रशासन ने न केवल उन्हें चुनाव हराने की कोशिश की, बल्कि उनकी जान लेने की भी कोशिश की। विज के इस आरोप ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। उनका कहना है कि चुनाव के दौरान प्रशासन ने कई तरह की बाधाएं खड़ी की और उन्हें निशाना बनाया। विज का यह आरोप प्रशासन और बीजेपी सरकार के बीच संभावित मतभेदों की ओर संकेत करता है, जिससे मामले की जांच की मांग बढ़ सकती है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब यूपी में पुलिस विभाग के मुखिया की नियुक्ति में केंद्र का दखल नहीं रहेगा, यानी DGP की नियुक्ति राज्य सरकार अपने मुताबिक करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश चयन एवं नियुक्ति नियमावली 2024 को मंजूरी प्रदान की। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत गर्म है। एक के बाद एक हैरान करने वाली खबरें सामने आ रही हैं। महाराष्ट्र की मानखुर्द शिवाजी नगर एक ऐसी हॉट सीट बन गई है जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। इस सीट पर उम्मीदवार उतारने के चक्कर में दोनों गठबंधन हिल गए हैं, यहाँ तक कि दरार तक आ गई है। मानखुर्द शिवाजी नगर सीट पर कैसे बड़ा सीन क्रिएट हो गया, ये हम आपको इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं।
गायकवाड़ भारत की तरह ही मुंबई की अमेरिका में विधानसभा सीट राष्ट्रपति के धारावी लिए चुनाव वर्ल्ड प्रचार फेमस है। देखने को फेमस मिला। इसीलिए कि जैसे धारावी में भारत में एशिया का लोकसभा सबसे चुनाव बड़ा के लिए स्लम राहुल जिसके गांधी कभी रीडेवलपमेंट का पीएम काम मोदी पर एन हमलावर चुनाव रहे, से तो कभी पहले पीएम शुरू मोदी हुआ। कांग्रेस पिछले समेत 2 साल इंडिया से राहुल गठबंधन गांधी पर ने कोई ऐसा अमेरिका चुनाव नहीं और लड़ा भारत के जिसमें चुनाव में अदानी जो का खास जिक्र बात दिख ना रही आया हो। वो राहुल मुंबई मोदी शहर के की स्टाइल सीट में धारावी कभी की ट्रम्प ट्रक खासियत चलाते ये नजर आ रहे हैं तो कभी गायकवाड़। कचड़ा की गाड़ी पर मुंबई की बैठे। विधानसभा ठीक सीट वैसे धारावी ही वर्ल्ड जैसे फेमस है। राहुल फेमस गांधी इसीलिए लोकसभा कि चुनाव के धारावी में दौरान है। कभी एशिया का ट्रक ड्राइवर सबसे के बड़ा साथ स्लम ट्रक में जिसके बात करते नजर रीडेवलपमेंट आए, का तो काम कभी एन सब्जी चुनाव मंडी से में पहले शुरू दूसरी हुआ। तरफ पिछले 2 बाइडेन साल ट्रम्प, से राहुल जिससे गांधी ने हमला कोई करते ऐसा हैं, चुनाव नहीं उसे लड़ा बाइडेन जिसमें लपक रहे अदानी हैं। का जिक्र ना आया हो।